Hello students, I hope all of you are fine. I Abhay Kumar going to discuss part 13 of the second chapter Units and Measurement of class 11th. The topics which are to be discussed today in this video are dimensional equations and dimensional formulae of some physical constants which are used in mechanics, heat and thermodynamics, electricity and magnetism, out of which some are universal constant and some others are physical constants. Some others are physical constant and constant or constants of proportionality. First of all, dimensional equations. Dimensional, write down dimensional equations. What is dimensional equation? An equation which is obtained by equating a physical quantity or derived quantity to its dimensional formula itself is called dimensional equation. Hence dimensional equation represents the dimensions of a physical quantity or derived quantity in terms of base quantities. हिंदी लैंग्वेज में इसको विमीय समीकरण कहा जाता है. डायमेंशनल इक्वेशन इज कॉल्ड इन हिंदी लैंग्वेज विमीय समीकरण. वैसा इक्वेशन जो किसी फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी को उसी के विमीय सूत्र से इक्वेट करने पर प्राप्त किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है, उस पूरे इक्वेशन को विमीय समीकरण कहा जाता है, डायमेंशनल इक्वेशन कहा जाता है. डायमेंशनल इक्वेशन को हिंदी में विमीय समीकरण कहा जाता है. तो जब किसी फिजिकल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी को उसके फॉर्मूला से, डिराइव क्वांटिटी के सिंबल को उसके फॉर्मूला से ही, डायमेंशनल फॉर्मूला से ही इक्वेट कर दिया जाता है, तो उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं. और डायमेंशनल इक्वेशन जो है वह किसी फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशंस को, डायमेंशंस मीन्स पावर्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी which are raised to represents the units of a physical quantity. डायमेंशंस का मतलब होता है बेस यूनिट्स का पावर. बेस यूनिट्स, बेस जो क्वांटिटी है, बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज का पावर. जैसे मास, लेंथ, टाइम का जो पावर्स होता है, जिसे रेज किया जाता है, जिससे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जा सके. तो बेस क्वांटिटीज का जो पावर्स होता है, मास का, लेंथ का, टाइम का, उसको हम विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं. तो इसलिए डायमेंशनल इक्वेशन जो है विमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव क्वांटिटी के डायमेंशंस को बेस क्वांटिटी के पावर के टर्म में, पावर के रूप में रिप्रेजेंट करता है. तो राइट डाउन इट्स डेफिनेशन. An equation obtained by equating a physical quantity, that is derived quantity. फिजिकल क्वांटिटी का सेंस है यहाँ डिराइव क्वांटिटी से. दैट इज डिराइव क्वांटिटी, दैट इज ए डिराइव क्वांटिटी
that is a derived quantity with its dimensional formula itself, dimensional formula itself is called dimensional equation, is called dimensional equation. Again I repeating it, this definition: an equation obtained by equating a physical quantity, that means a derived quantity, with its dimensional formula itself is called dimensional equation. Hence, a dimensional equation represents the dimensions of a physical quantity or a derived quantity in terms of बेस क्वांटिटीज, माने बेस क्वांटिटीज के डायमेंशंस को डायमेंशनल इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्टेन कैसे करेंगे डायमेंशन इक्वेशन को? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का और डिराइव क्वांटिटी का जिसका डायमेंशन ऑब्टेन करना है उसको उसके बी में उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे तो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल इक्वेशन ऑब्टेन हो जाएगा। तो जब फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर देंगे तो उस सिचुएशन में डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल इक्वेशन रिलेट्स बिटवीन ए डिराइव क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज। दैट मीन्स ए डायमेंशनल इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन ए डिराइव क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स। राइट डाउन this point also, a dimensional equation relates a physical quantity or derived quantity and fundamental quantities और fundamental units। क्योंकि जो पावर डायमेंशन एक्सप्रेस होगा वह मास लेंथ टाइम जो बेस क्वांटिटी है उसके पावर्स के रूप में एक्सप्रेस होगा, और चूंकि उस क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी से रिप्रेजेंट किए हैं, बेस क्वांटिटी से उससे इक्वेट किए हैं, तो ये जो है इक्वेट की जब बेस क्वांटिटी उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट हो गया तो डायमेंशनल फार्मूला में तो बेस क्वांटिटीज है, बेस क्वांटिटीज का पावर्स है जो डायमेंशन को शो कर रहा है उस क्वांटिटी के, और एलएचएस में जो है वो फिजिकल क्वांटिटी है जिससे कि इक्वेट है, जिससे कि उस फिजिकल क्वांटिटी को ही उसके डायमेंशन फार्मूला से इक्वेट कर दिए। तो ये डिराइव क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज जो कि आरएचएस में है उस इक्वेशन के उसके बीच में उसको रिलेट कर रहा है, उसके बीच में रिलेशन को बतला रहा है। डिराइव क्वांटिटी एंड बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखें इसका। लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स, some dimensional equations of some physical quantities. For example, नंबर 1, अब वेलोसिटी का देखना है, वेलोसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी या डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। वेलोसिटी ही लेते हैं पहले, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंबल भी होता है, भी को अंडर ब्रैकेट रख करके डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, इस क्वांटिटी को अंडर ब्रैकेट रख करके वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। So this relates the derived quantity velocity and fundamental quantities L and T involving powers 1 and -1, 1 in L and -1 in T respectively। तो ये रिलेट कर रहा है, इधर डिराइव क्वांटिटी है, इधर फंडामेंटल बेस क्वांटिटी है और फंडामेंटल क्वांटिटी है।
और दोनों पूरे सिस्टम को देखेंगे, LHS इक्वल टू RHS, इसको हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। केवल RHS का टर्म देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे RHS का, LT-1 अंडर ब्रैकेट, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। लेकिन द इंटायर रिलेशन, इंटायर इक्वेशन इन्वॉल्विंग वेलोसिटी विच सिंबल इज V and it is equated to its dimension formula. The entire equation, the entire system, the entire equation, that is velocity equals to V under bracket is equal to LT-1, LHS और RHS के बीच में रिलेशन, ये टोटल जो इक्वेशन है इसको हम कहेंगे डायमेंशनल इक्वेशन, और केवल LT-1 अंडर ब्रैकेट इज द डायमेंशन फार्मूला। इसी ढंग से डायमेंशन फार्मूला ऑफ डेंसिटी देख सकते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम देख सकते हैं। डेंसिटी अंडर ब्रैकेट, डेंसिटी का डायमेंशन फार्मूला, डेंसिटी को इक्वेट कर देंगे उसके डायमेंशन फार्मूला से, डेंसिटी का रो होता है, डेंसिटी अंडर ब्रैकेट भी दे सकते हैं, इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज M, वॉल्यूम का LQ होता है, मास बाई वॉल्यूम, M अपॉन LQ अंडर ब्रैकेट, दैट इज ml-3, जब पावर ऊपर उसको ले आएंगे न्यूमरेटर में, दैट इज ml-3। डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, डायमेंशन ऑफ वर्क, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का सिंबल A होता है, एक्सीलरेशन सिंबल A, अब A को इक्वेट कर देंगे A अंडर ब्रैकेट LT-2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ A अंडर ब्रैकेट इक्वल टू LT-2, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। one or two example more. Dimension formula of linear momentum, MLT-1, linear momentum का सिंबल P होता है, स्मॉल p, MLT-1। डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क, रोटेशनल मोशन में टॉर्क का टाउ होता है सिंबल, और ये फोर्स इंटू डिस्टेंस, इसका डायमेंशन जो है डायमेंशन ऑफ वर्क डन के इक्वल हो जाएगा, ml⁻², T-2, फोर्स इंटू डिस्टेंस। डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज ml_T-2 एंड डायमेंशन ऑफ लेंथ इज कैपिटल L, दैट इज ml⁻² T-2। डायमेंशन ऑफ टॉर्क एंड डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन इक्वेशन ऑफ टॉर्क, और ये इसका डायमेंशन इक्वेशन, एंड दिस विल इक्वल टू द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ वर्क ऑल्सो, क्योंकि डायमेंशन फार्मूला ऑफ टॉर्क एंड वर्क, द फार्मूला ऑफ टॉर्क एंड वर्क इज सेम, force into distance, torque, force into perpendicular distance, work done by the force is force, and displacement occur by displacement of a body by the applied force on it. So dimension of equation of torque and dimension equation of work will same, that is ml⁻² T-2. Dimension formula of force is one more. डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स इज ml_T-2, ml_T-2। यहाँ भी फोर्स को जो है, जिसका सिंबल कैपिटल F है अंडर ब्रैकेट, तो उसके सिंबल को, क्वांटिटी फोर्स के सिंबल को उसके डायमेंशन फार्मूला से इक्वेट कर दिया गया है यहाँ, तो दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव क्वांटिटी के सिंबल को उसके डायमेंशन फार्मूला से इक्वेट कर देंगे, उसके इक्वल कर देंगे, तो पूरा जो इक्वेशन मिलेगा LHS इक्वल टू RHS में जो रिलेशन मिलेगा LHS और RHS में, जो कि डिराइव क्वांटिटी और फंडामेंटल यूनिट्स के बीच में, बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन होगा, तो उस पूरे इक्वेशन को हम डायमेंशनल इक्वेशन कहेंगे। और जो एक्सप्रेशन होगा RHS का ml_T-2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, एंड F अंडर ब्रैकेट इट्स सिंबल इज, व्हेन इट्स सिंबल इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशन फार्मूला, इट इज द डायमेंशनल इक्वेशन। फोर्स के फार्मूला को इसके फोर्स का जो संकेत है कैपिटल F अंडर ब्रैकेट, तो उसको इसके डायमेंशन फार्मूला से इक्वेट कर दिए, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ फोर्स हो गया। तो आई थिंक डायमेंशनल इक्वेशन, द टॉपिक डायमेंशनल इक्वेशन इज क्लियर, शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ in the next part of this video, dimensional formula of some physical constants, out of which some are universal constants and some are constants of proportionality.
In the next part of this video, dimensional formulae and dimensional equations of some physical constants. First of all, some physical constants which are universal constants, जिसका वैल्यू वैसा फिजिकल कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू हर जगह सेम है, कहीं भी यूनिवर्स में कहीं भी उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल let us take first of all we take gravitational constant, which is a universal constant which is used in mechanics. First constant is gravitational constant. ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हिंदी में, और इसका सिंबल होता है कैपिटल जी. इसका डायमेंशन फार्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन फार्मूला की हेल्प से इसको डिराइव करने का मेथड भी कैसे डिराइव करेंगे. अगर फार्मूला मालूम है तो आप किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते, डिटरमाइन कर सकते हैं. अब इसके लिए जो फार्मूला होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए, वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है. जो रिलेटेड फार्मूला है इसको डिराइव करने के लिए, F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में दो पार्टिकल्स है जो कि r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जिसका मास m1 और m2 है. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ईच पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स विल अट्रैक्ट ईच अदर पार्टिकल विथ ए फोर्स, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. So F, gravitational force acting between two particles of masses m1 and m2 separated by distance r, a small r, in the universe is given by F is equal to capital G m1 m2 by r square. Here capital G is a constant of proportionality which is called gravitational constant. ये एक proportionality constant है जिसको gravitational constant कहा जाता है. G m1 m2 upon d square. D is the distance between two particles. This is the mathematical form of Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation का mathematical form हो गया ये. अब इसी से G निकल जाएगा. G जो है, G is equal to, therefore gravitational constant G, which is a constant of proportionality, is F gravitational force multiplied by distance square upon m1 into m2, where m1 and m2 are the masses of two particles or bodies. Therefore G is equals to F into d square upon m1 m2. अब इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो F का डायमेंशन कहेंगे फोर्स का, फिर d स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, m1 अंडर ब्रैकेट, m2 अंडर ब्रैकेट, वही G इसके सिंबल को अंडर ब्रैकेट करके इक्वेट कर देंगे डायमेंशन फार्मूला से इसका, तो डायमेंशनल इक्वेशन आ जाएगा. दैट इज डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. G एलिमिनेट कर लिया इस इक्वेशन से, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल फॉर्म है. F का हो गया mlt-2, डिस्टेंस D का L हो गया, बताए थे डायमेंशनल सिंबल ऑफ लेंथ इज L का पावर 2, L टू द पावर 2, m1 मास का m, और फिर इसका भी m. दैट इज m से m कैंसिल हो गया, एक पावर m है यहाँ, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, m टू द पावर -1, L टू द पावर 1, और यहाँ L का पावर 1 है, केवल L है, मतलब L 1 पावर साइलेंट है, तो L टू द पावर 3, T टू द पावर -2. दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ gravitational constant. Dimensional formula of gravitational constant G is m-1, L3, L to the power 3, T-2. और डायमेंशनल इक्वेशन निकालना होगा तो G अंडर ब्रैकेट को उसका डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर देंगे, दैट इज m-1, L टू द पावर 3, T-2. तो यहाँ जो राइट हैंड साइड का जो टर्म है, एक्सप्रेशन है m-1, L टू द पावर 3, T-2 is dimensional formula of gravitational constant. And G, symbol of gravitational constant G under bracket is equated to, if G under bracket, if the symbol of gravitational constant G is equated to its dimensional formula m-1, L to the power 3 and T to the power -2,
This complete equation involving LHS and RHS is called dimensional equation of gravitational constant. Clear? I think it is clear to all of you. It should be clear to all of you. So this is the dimensional equation of gravitational constant, and this is the dimensional constant of, this is the dimensional formula, m minus 1 L to the power 3 t minus 2 is the dimensional formula of gravitational constant. और g का जो वैल्यू होता है, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो g का जो वैल्यू होगा वह 6.67, कभी प्रॉब्लम में इसका यूज हो सकता है 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट, फोर्स का न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, मास अपॉन मास इंटू मास, दैट इज केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2, दैट इज पर केजी स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल G, which is called gravitational constant. Now second universal constant is Planck constant. Another constant is Planck's constant. Planck's constant. Planck's constant. Its symbol is H, a small h. अब इसका जो डिराइविंग फार्मूला होगा, इसको अथी करने, इसका जो डिराइविंग फार्मूला होगा वह E इक्वल टू एच न्यू. अकॉर्डिंग टू प्लैंक, एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एंड द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट H appears here is called प्लैंक कांस्टेंट. प्लैंक के अनुसार एनर्जी जो होता है उसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. रेडिएशन की जो एनर्जी है वह उसके फ्रीक्वेंसी के, मतलब विकिरण रेडिएशन की ही फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. और उससे जो इसको इक्वेट करेंगे, तो इसमें इसको इक्वल करेंगे तो एक कांस्टेंट देना होगा. दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट. एच न्यू इज प्लैंक कांस्टेंट. देयरफॉर H इज इक्वल टू, यू कैन एलिमिनेट H फ्रॉम हेयर, E अपॉन न्यू, मतलब मीन्स एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी. देयरफॉर डायमेंशन फार्मूला ऑफ H इज इक्वल टू, dimension formula of H is equal to dimension formula of H means dimension formula of Planck constant is dimension formula of energy dimension upon dimension formula of frequency. और एनर्जी बतलाए थे पिछले पार्ट 12 में, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में, कि वर्क का, एनर्जी का और हीट का, तीनों एक ढंग से एक दूसरे से रिलेटेड क्वांटिटीज हैं. इनका जो डायमेंशन फार्मूला होगा इन तीनों क्वांटिटीज का वह जो है सेम होगा, वर्क के इक्वल होगा, डैट इज वर्क का डायमेंशन फार्मूला के इक्वल होगा, डैट इज ml टू द पावर 2 t माइनस 2. तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज ml टू द पावर 2 t माइनस 2, एंड डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज m0 l0 t माइनस 1. फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड बाय द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड मेड बाय ए पार्टिकल, मेड बाय द पार्टिकल. सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हो सकता है, और यहाँ जो है रेडिएशन के केस में भी हो सकता है. रेडिएशन द्वारा जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसके लिए, तो यहाँ हो जाएगा m0 l0 t माइनस 1. m l टू द पावर 2 t माइनस 2 माइनस 1. here power is overall power t माइनस 1. t माइनस 2 का एक पावर कैंसिल हो गया t माइनस 1 से, डिनोमिनेटर से, तो ml टू द पावर 2 t माइनस 1. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ, दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, विच इज अनदर कांस्टेंट. नाउ ए कांस्टेंट इज, अनदर कांस्टेंट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट. I am going to derive the dimension formula of those constants. Now next constant is Boltzmann constant. Number 3, Boltzmann constant. Its symbol is capital K.
formula for Boltzmann constant is energy of radiation is directly proportional to absolute temperature. According to Boltzmann, energy of radiation is directly proportional to absolute temperature of a body. Means radiation emitted from a body is directly proportional to its absolute temperature. E varies as T, that is equal to Kt, capital K into T, where K is a proportionality constant of proportionality, which is called Boltzmann constant. Therefore, K is equal to E upon T. Now, dimension formula of Boltzmann constant, K equals to dimension of energy by dimension of temperature. E is the energy radiated from a hot body and T is temperature. E dimension of energy upon dimension of temperature. Dimension of energy equal to work m L to the power 2 T minus 2. टेम्परेचर का डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज के अंडर ब्रैकेट, दैट इज m L to the power 2 T minus 2 K minus 1. This is the m L to the power under bracket m L to the power 2 m L to the power 2 m L2 T minus 2 and K minus 1. This is the dimensional formula of this expression is the dimensional formula of Boltzmann constant K. And its dimensional formula equation is, if its symbol is equated to, so dimensional equation of Boltzmann constant is, if constant K is equated to its dimensional formula, then we obtain dimensional equation of Boltzmann constant. K under bracket equals to m L to the power 2 T minus 2 K minus 1. और इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट का वह 1.38 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 23 जूल पर केल्विन. सिंस फार्मूला फॉर के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट इज एनर्जी अपॉन एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल और ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, तो जूल पर केल्विन बोल्ट्जमान कांस्टेंट का जो वैल्यू है के का वैल्यू. अनदर कांस्टेंट इज स्टीफन्स कांस्टेंट और स्टीफन बोल्ट्जमान कांस्टेंट. स्टीफन्स कांस्टेंट ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है स्टीफन, और उसमें स्टीफन्स लॉ में बोल्ट्जमान ने मॉडिफिकेशन किया था. सो दिस लॉ इज कमाइंडली नोन एज स्टीफन बोल्ट्जमान लॉ. और स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा, इसका सिंबल होता है सिग्मा. ये सिग्मा जो लेटर है, और इसके लिए जो इक्वेशन है फार्मूला, इसके लिए इसका डिराइविंग इक्वेशन सिग्मा इंटू T4, वेर इज द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज रेडिएंट एनर्जी. कैपिटल इज द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. किसी ब्लैक बॉडी, काली वस्तु. व्हाट इज ब्लैक बॉडी? ए ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच एब्जॉर्ब्स ऑल रेडिएशंस विच फॉल्स अपॉन इट. जो भी रेडिएशन उस पर इंसिडेंट होगा, लाइट रेडिएशन हो, हीट रेडिएशन हो, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा. और जब उस ब्लैक बॉडी को गर्म किया जाएगा तो जितना रेडिएशन इमिट किया है सबको इमिट कर देगा. सो ए ब्लैक बॉडी इज ए वेरी गुड एब्जॉर्बर एज वेल एज वेरी गुड रेडिएटर ऑल्सो. एक ब्लैक बॉडी जो है जितना अच्छा अवशोषक है, एब्जॉर्बर है, उतना ही अच्छा इमिटर, उत्सर्जक भी है. कम टेम्परेचर पर ब्लैक बॉडी जो टोटल रेडिएशन उस पर फॉल होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और वही हाई टेम्परेचर पर जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है उसको इमिट कर देगा, निकाल देगा. So sigma is a proportional constant of proportionality which is called a Stefan constant. Therefore, the deriving equation of sigma is energy radiated per unit area per
सेकेंड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी, तो E अपॉन T4 सिग्मा इजकल टू E कैपिटल E अपॉन T टू द पावर 4। अब इसका डायमेंशन फार्मूला हम लिख सकते हैं उसी फार्मूला से। डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज सिग्मा, डायमेंशन फार्मूला इसका लिखेंगे एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी केवल नहीं है, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी पर सेकेंड, दैट इज एनर्जी बाई एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज पावर। तो ये पावर हो गया, पावर अपॉन एरिया, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द वर्क बाई टाइम पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड इज वर्क डन पर सेकेंड, दैट इज पावर। द पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया हो गया ये। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया मीन्स एनर्जी, डायमेंशन ऑफ एनर्जी बाई डायमेंशन ऑफ टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट एरिया ऑफ ए ब्लैक बॉडी। तो एरिया का डायमेंशन होगा और फिर जो है किसके प्रोपोर्शनल होगा? उस ब्लैक बॉडी का जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा उसके फोर्थ पावर के। तो टेम्परेचर का पावर 4 हो गया, टेम्परेचर टू द पावर 4, टेम्परेचर टू द पावर 4, इसका 4 टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर का पावर 4। दैट इज डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क ml टू द पावर 2 T-2 अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम इज T अंडर ब्रैकेट, डायमेंशन ऑफ एरिया इज L टू द पावर 2 एंड डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन K। अब L टू द पावर 2 से इसका पावर जो है L का पावर कैंसिल हो गया। दैट इज डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट इज m T-2, यहाँ T का पावर 1 है, ऊपर जा करके -1, दैट इज m3 - 3 m कैपिटल M टू द पावर 1, डायमेंशन ऑफ m इज 1, डायमेंशन ऑफ t इज -2 और यहाँ 1 है, ऊपर जाके -1, दैट इज -3 और केल्विन है टेम्परेचर का डायमेंशन सिंबल K-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा। और if sigma is related to its, if sigma is related, sigma, the symbol of Stefan constant is equated to its dimension formula, it is the dimensional equation of, it is the dimensional equation of Stefan constant, and the value of Stefan constant is, the value of Stefan constant sigma is equal to 5.67 into 10 to the power -8 एनर्जी पर यूनिट टाइम, दैट इज वर्क पर यूनिट टाइम, वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट टाइम दैट इज वाट, एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, टेम्परेचर का केल्विन। दिस इज द वैल्यू ऑफ स्टीफन कांस्टेंट सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन। नाउ अनदर कांस्टेंट, universal constant which is gas constant, which comes from an ideal gas equation PV is equal to RT for 1 mole of a gas. Now dimension formula of another constant which is called गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। नंबर 5 यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एवरी प्लेस पर कहीं भी इसका वैल्यू सेम होगा। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दैट इज कैपिटल R और डिराइविंग इक्वेशन ऑफ universal gas constant is ideal gas equation PV is equal to RT for 1 mole of gas. For n mole of gas or mu mole of gas, ideal gas equation can be written as PV is equal to mu RT. So deriving equation is PV is equal to RT 1 mole of gas. I am taking n is equal to 1 mole or mu is equal to 1 mole. Therefore, gas constant is equal to P
into V upon T. Therefore, dimensional formula of capital R gas constant is R equals to dimension of pressure, P is the pressure, multiplied by V under bracket, V is the volume under bracket, upon T is the temperature under bracket. प्रेशर का फॉर्मूला, डायमेंशन फार्मूला, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया पिछले पार्ट में ही, पार्ट 12 में हमने बतला दिया है उसको मैंने। ये हो गया एम, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है ML-1 T-2। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज ML T-2 और डायमेंशन ऑफ एरिया इज L⁻²। तो ML-1 T-2 इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इसमें 3 लेंथ हो गया, 3 डिस्टेंस हो गया, सो L⁻3 अपॉन टेम्परेचर, डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन, ML+3-1 that is L⁻2 T-2 K-1. This is the dimensional formula of gas constant ML⁻2 T-2 K-1 under bracket. And if this symbol of gas constant capital R is equated to, इसको इक्वेट कर देंगे इसके डायमेंशन फार्मूला से, इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशन फार्मूला ML⁻2 T-2 K-1, it is the dimensional formula of gas constant. तो R अंडर ब्रैकेट को इक्वेट कर देंगे इसके डायमेंशन फार्मूला से, ML⁻2 T-2 K-1. This entire equation consisting of LHS and RHS is called dimensional equation of universal gas constant, and it also represents the relation between derived quantity universal gas constant and base quantities involving mass, dimension of mass 1, dimension of length 2, time, dimension of time is -2 and dimension of temperature -1. तो RHS dimension formula of universal gas constant contains 4 basic quantities: mass, length, time and temperature. So this is the dimension formula of universal gas constant, and the value of gas constant is 8.31 joule per mole per Kelvin. Joule per mole per Kelvin. This is the dimension formula of gas constant. Value of gas constant. Sorry, it is the value of gas constant R equal to 8.31 joule per mole per Kelvin. Now another proportionality constant is permeability of free space or vacuum. Permeability of free space or vacuum, which is related to magnetism. Permeability of free space or vacuum. Its symbol is mu naught. The deriving equation of mu naught may be Biot-Savart law or an expression for magnetic field near a current carrying long straight conductor, which is B equals to mu naught I upon 2 pi d. Deriving equation is B is equal to mu naught I upon 2 pi d. D is the distance of a point inside the magnetic field of a current carrying conductor. This is a straight long conductor, long wire in which current I flows, and P is a point at distance a small d where magnetic field is V.
magnetic field is defined as magnetic force acting per unit polar strength at a point placed inside the magnetic field, or B can be obtained from the formula of magnetic Lorentz force. It can be defined using the formula of magnetic Lorentz force of a charged particle, which is the force, magnetic force acting on a charged particle Q of charge Q moving with a speed v inside the magnetic field V. That is F is equal to QVB. QVB sin theta. So if the charge particle motion of charge particle is perpendicular to the magnetic field, theta is equal to 90. So maximum force acting on a charge particle of charge Q inside the magnetic field B, with inside the magnetic field B moving with velocity v is F is equal to QVB. So magnetic field can also be defined as force acting per unit charge. F is can be defined as F equals to QVB. साइन मैंने मैक्सिमम फोर्स हो गया, ये साइन थीटा होगा, तो थीटा अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है, मूव करता है, तो क्यू भी साइन 91. देयरफॉर बी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्यू भी. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज पर यूनिट वेलोसिटी, एंड इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ प्लेस्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आपका लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, इससे डी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का जो एक्सप्रेशन होगा यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ और बायोट-सावर्त लॉ, वी हैव टू रीड इट इन क्लास 12, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैग्नेटिक इन द चैप्टर 4th चैप्टर मैग्नेटिज्म, बट इट्स डायमेंशन इज कैलकुलेटेड हेयर. तो ये बी हो गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, एक्सप्रेशन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का पी पॉइंट पर जो डी डिस्टेंस से है. स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसे करंट आई फ्लो कर रहा है, तो उससे जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी. तो इससे हम बी निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी निकल जाएगा, इससे म्यू नॉट निकालना है. और मैग्नेटिक फील्ड का भी अगर डायमेंशन निकालना हो तो इस फॉर्मूला से हमको निकल जाएगा, और इसी से म्यू नॉट भी निकल जाएगा. देयरफॉर म्यू नॉट इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई डी अपॉन आई. 2 पाई डायमेंशन लेस, जैसा हमने बतलाया था कि कुछ क्वांटिटी ऐसा है जैसे पाई है, प्योर नंबर है, 2 4 6 1 2, ये सब डायमेंशन लेस है. एंगल है, रिलेटिव डेंसिटी है, तो ये सब जो है दो सेम चीज़ का रेशियो है. स्ट्रेन है, ससेप्टिबिलिटी है, तो जो दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है, तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो है वैसा जो क्वांटिटी होगा वो डायमेंशन लेस होगा. तो 2 पाई डायमेंशन लेस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डायमेंशन. सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट विच इज कॉल्ड परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. जीरो है यहाँ, जीरो का मतलब फ्री स्पेस और वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर सिंबल जीरो आया है फॉर फ्री स्पेस, जीरो स्ट्रेंथ फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम. तो म्यू नॉट इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी 2 पाई डायमेंशन लेस इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ डी अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ आई, करंट आई. और डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी यहाँ से अब भी निकल सकता है, फोर्स का MLT-2, चार्ज का AT, वेलोसिटी का LT-1, यहाँ से आप निकाल सकते हैं. यहाँ से बी का बी निकल जाएगा. बी का डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन इक्वेशन, बी का डायमेंशन ऑफ फोर्स बाई डायमेंशन ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का हो गया. इसी ढंग से इलेक्ट्रिक फील्ड का भी निकाल सकते हैं. उसके लिए डिफाइनिंग इक्वेशन हो जाएगा, डिराइविंग इक्वेशन हो जाएगा. ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल क्यू प्लेस्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज F इक्वल टू क्यू इंटू ई. तो क्यू इंटू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी भी. फोर्स का MLT-2 पहले ही बता चुके हैं, आज भी डायमेंशन इक्वेशन में मैंने बतलाया. और चार्ज का AT होता है और वेलोसिटी का LT-1. तो एक और क्वांटिटी हो गया बी का भी, लिस्टेड हम नहीं किए हैं, नेम इसका नहीं दिए हैं नंबर, लेकिन अलग मैंने इसका म्यू नॉट को डिफाइन करने के टर्म में ही, ये डायमेंशन निकालने के टर्म में ही ये आ गया LT-1. एल से एल कैंसिल हो गया, ये T-1 -2, ऊपर में -1 बचा, डेट इज MT माइनस यहाँ पावर 1 है, MT-2 A-1. दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ, this is the dimension formula of
डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन, और डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर इफ इट्स सिंबल इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इट इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो डायमेंशन ये हो गया बी का हो गया mt-2 अंडर ब्रैकेट mt-2 a-1. डिस्टेंस का हो गया l अपॉन करंट का अंडर आई भी हो सकता है, नहीं तो ए भी हो सकता है. करंट का सिंबल कैपिटल आई भी होता है. तो डायमेंशनल सिंबल भी इलेक्ट्रिक करंट का अंडर आई ब्रैकेट और ए कैपिटल ए ब्रैकेट दोनों हो सकता है. तो यहाँ हमने इसमें भी ए कंसीडर ए सपोज किया है, इसका ए लिया है डायमेंशन से, तो यहाँ भी ए कंसीडर करते हैं. दिस इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशन फार्मूला ऑफ mt-2 mL-T-2 a-2 a-1, यहाँ भी a पावर 1 है नीचे में डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके -1, तो पावर ऐड हो जाएगा -1 -2. दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ mL-T-2 a-2 इज द, दिस एक्सप्रेशन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. और इसको अगर इस सिंबल को इक्वेट कर देंगे तो ये डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम हो जाएगा. म्यू नॉट अंडर ब्रैकेट इक्वल टू mL-T-2 a-2. अब इस पार्ट में केवल एक कांस्टेंट का और हो पाएगा जो कि यूनिवर्सल, वो भी जो है इप्सिलम 0 है. तो उस कांस्टेंट का कुछ वैसे कांस्टेंट जो अंदर यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसका अगले पार्ट में मैं करूँगा. लेकिन कंक्लूड करने के पहले एक और जो कांस्टेंट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, माने इलेक्ट्रिक चार्ज में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज होता है. ये मैग्नेटिज्म के लिए था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. नाउ डायमेंशन इक्वेशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, its symbol is epsilon naught, and deriving equation of it is Coulomb's law in electrostatics, which we can study in class 12 in very first chapter. So Coulomb's law in electrostatics, which gives the magnitude of force acting between two static charges, 2 point charges, given by F equals to K Q1 Q2 multiplied by Q2 upon R square, where Q1 and Q2 are two static charges, point charges situated at 2 points A and B, separated by distance R. This is charge Q2. दोनों यहाँ प्लस चार्ज लिया गया है, तो एक प्लस माइनस भी ले सकते थे, दोनों माइनस भी ले सकते हैं. तो यहाँ दोनों सिमिलर चार्ज रिपेल करेगा, तो जितने फोर्स से रिपेल करेगा वही जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. दैट फोर्स इज F. द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स इज F, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेज Q1 and Q2. Q1 and Q2 are the product of magnitude of two charges, and R is the distance between 2 point charges, which is placed in which can be placed in either air or vacuum or in any other medium also. But I am taking the case permeability of free space or vacuum. For air or vacuum, two charges are placed in vacuum here. So this is the value of K is found to be 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. Therefore एप्सिलम नॉट यहीं से आ जाएगा, यहीं से एप्सिलम नॉट जो है एलिमिनेट हो जाएगा. एप्सिलम नॉट इक्वल्स टू, एप्सिलम नॉट को ऊपर कर देंगे, एफ को नीचे. एप्सिलम नॉट इक्वल्स टू Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई F
मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला आ गया, जिससे कि इप्सिलम नॉट का, इसको इप्सिलॉन नॉट कहा जाता है। इप्सिलम नॉट जो है मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जिसमें चार्ज सिचुएटेड है, जो कि फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए फोर्स नीचे है तो इप्सिलम नॉट ऊपर है। ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, जिस मीडियम में दो चार्जेज रखे हुए हैं उस मीडियम का प्रॉपर्टी है, जो कि दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स एक्ट करेगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इप्सिलम इज द परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द property of a medium which is inversely proportional to the force acting between 2 point charges separated by a distance a small r. So this is therefore dimensional equation of epsilon naught is dimension of charge q1, dimension of charge q1, q1 is a charge q2 is also charge, dimension of charge upon 4 pi dimensionless, f is the force multiplied by r is the distance square, and this is charge का डायमेंशन फॉर्मूला ए टी, करंट इंटू टाइम, तो करंट का डायमेंशन सिंबल है टाइम का टी इंटू ए टी, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एंड डिस्टेंस डायमेंशन सिंबल ऑफ डिस्टेंस इज कैपिटल एल। लेंथ का जो डायमेंशन सिंबल होता है डिस्टेंस का वो एल होता है, एल टू द पावर 2। अब यहाँ एम टू द पावर 1, नीचे में है एम, ऊपर जाके -1, एम -1। अब देखें आप एल का पावर यहाँ 1 है, एल का पावर इस ब्रैकेट में 2 है, दोनों ब्रैकेट के टर्म को एक साथ कर लेते हैं तो पावर ऐड हो जाएगा L2 + 1 दैट इज L3, ऊपर जाके -3 हो जाएगा, और T -2 और ऊपर भी T1 और यहाँ भी T है तो उसका पावर 1 साइलेंट समझा जाएगा, 1 उसका पावर है तो 1 + 1 T का पावर 1 लेफ्ट ब्रैकेट में, और फिर राइट ब्रैकेट में T का पावर दैट इज T का पावर 2, T का पावर 2 यहाँ -2 नीचे में ऊपर जाके T + 2 + 2 T टू द पावर 4 एंड A टू द पावर 1 in first bracket, and in the second bracket A का पावर फिर 1 है, A to the power 2. This is the dimensional formula of m epsilon naught, which is m -1 L -3 T4 A -2. This is the dimensional formula of this expression is केवल राइट हैंड आरएचएस का जो टर्म होगा एक्सप्रेशन वो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, और इप्सिलम नॉट को इक्वेट कर दिए, इसके सिंबल को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम के सिंबल को इसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर दिया गया। तो ये दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो ये आपका हो गया इप्सिलम नॉट का भी। इसी के साथ ये जो है पार्ट यहाँ समाप्त होता है, लेकिन उसके पहले एक प्रॉब्लम इसको देख सकते हैं। एक प्रॉब्लम कभी कभी पूछता है कि फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1 बाई ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ म्यू नॉट, ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1 बाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1 बाई रूट अंडर म्यू स्क्वायर इप्सिलम नॉट स्क्वायर, इप्सिलम नॉट 1 बाई रूट अंडर म्यू नॉट इप्सिलम नॉट, and after putting the value of mu naught under bracket dimension of mu naught and epsilon naught is m minus 1 L3 L minus 3 T minus T4 A minus 2, we get 1 upon root under mu naught epsilon naught. We can find out 1 upon root under dimension of mu naught is m, still here L T minus 2 A minus 2 under bracket multiplied by dimension of epsilon naught is here m minus 1 L minus 3 T4 A to the power 2. Dimension of mu 0, dimension formula of mu naught is m L T minus 2 A minus 2, still it is there mu naught जो कैलकुलेट किए थे इसके पहले, और इप्सिलम नॉट का ये m minus 1 L minus 3 T4 और A to the power 2।
अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर को कैंसिल होकर के +1 m प्लस 1 है, यहाँ -1 है, कैंसिल हो जाएगा। l का पावर 1 है, l का पावर 1, l का पावर यहाँ 1 है, यहाँ -3 है, l टू द पावर -2 बचेगा, a का पावर -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, और फिर t का पावर 4 है, t का पावर -2 है, t का पावर 2, तो नीचे बच जाएगा l -2 t टू द पावर 2, t का पावर 4 में से 2 चला गया तो 2 बचेगा, और l का पावर -3 या +1 दैट इज -2, l -2 और t टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा l -1 l -2 t टू द पावर 2 दैट इज l -1 t का होल स्क्वायर, ऊपर जा कर के ये केवल जो है ये स्पीड ऑफ लाइट, माने केवल स्पीड ऑफ लाइट lt -1 हो जाएगा, l -1 तो l हो जाएगा, t +1 है तो -1 हो जाएगा, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पीड lt -1। ये जो फार्मूला है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फार्मूला है, ये इक्वल टू c, इट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ c, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, lt -1 आएगा, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ 1/√μ0 इक्वल्स टू lt -1 दैट इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, ये डायमेंशन हो जाएगा। और ये प्रॉब्लम जो है कई थी, ये पूछता है इंजीनियरिंग मेडिकल में भी, एम करीम के बुक में भी है, ये बहुत सारा प्रॉब्लम के बुक में भी ये प्रॉब्लम है। तो ये कांस्टेंट का जो है नियरली जो इम्पोर्टेंट कांस्टेंट है उसका हमने ये डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन डिराइव कर दिया। अब कुछ और कांस्टेंट है जो कि यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं भी है लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो उसका अगले पार्ट में, और उससे रिलेटेड डायमेंशन से रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम्स भी, तो उसको देखूंगा अगले पार्ट में, पार्ट 14 में। थैंक यू वेरी मच।